श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्यात्मतत्त्वं स्फुटबोधचक्षुषा निस्संशयं सम्यगवेक्षितश्चेत् श्रुतपदार्थो न पुनर्विकल्प्यते। स्वस्याविद्याबन्धसम्बन्धमोक्षात् सत्यज्ञानानन्दरूपात्मलब्धौ शास्त्रं युक्तिदेशिकोक्तिप्रमाणं शान्तसिद्धास्वानुभूतिप्रमाणम् बन्धो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्यक्षुदादयः स्वेनैव वेद्या यज्ञानं परेषां तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञयैव तरेद्विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितं संसिद्धः सम्मुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मनात्मनि। तो कल हम देखा है, क्या देखा? समाधिना साधु विनिश्चलात्मना। देखिए, समाधि अभ्यास, फिर मन को शांति करके स्फुटबोध चक्षुषा आत्मतत्वं पश्य। पश्य माने देखो, माने अनुभव करना ज्ञान नेत्र के द्वारा। निस्संशयं सम्यक अवेक्षितश्चेत् श्रुत पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते। फिर एक बार अनुभव, श्रुत पदार्थ सुना हुआ ही
इस सिद्धांत को, उपदेश को फिर कोई किसी प्रज्ञा पुनर्विकल्प्यते पदार्थः, फिर गुरु के द्वारा सुनने के बाद फिर विकल्पों के मोह में नहीं पड़ेगा। स्वस्य अविद्याबंध संबंध मोक्षात्। कल मैंने याद दिलाया आपको कौन सा श्लोक, दुख संयोग वियोगम योगमुच्यते। इसी तरह यहाँ पे अविद्या स्वस्य, अपने ही स्वस्य, अविद्या बंध संबंधम, अविद्या बंधन के साथ हमारा संबंध हुआ है, इस संबंध से मोक्ष प्राप्त करना। फिर क्या होगा, सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मलब्धौ, इस मुक्ति से, अविद्या से मुक्ति पाकर सत चित आनंद स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव करके, कैसे, इसमें कौन सा अनुभव माने आत्मलब्धौ प्रमाणम, इस आत्मज्ञानी में प्रमाणम क्या है, शास्त्रम युक्ति देशिकोक्त ही, युक्ति शास्त्र प्रमाणम, युक्ति प्रमाणम, फिर गुरुवाक्य प्रमाणम, इन प्रमाणों के द्वारा धीरे धीरे अंतःसिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम, सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माने बेहतरीन प्रमाण, आखिरी प्रमाण क्या होगा, अपना ही अनुभूति, स्वानुभूति प्रमाणम। ठीक है। बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिंता आरोग्य अक्षुदादयः स्वेनैव वेद्या यज्ञानम परेशाम आनुमानिकम। तो जैसे कि बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता और आरोग्य, भूख इत्यादि, प्यास इत्यादि अनुभव से ही जाना जाता है, इसी तरह आत्मज्ञान भी अनुभव से ही जानना है। तो अनुभव पता लगेगा, अनुभव से आपको मालूम हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है। तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञया एव तरेद विद्वान ईश्वरानुगृहीतया। कल हमने देखा तटस्थिता गुरवः बोधयन्ति श्रुतयः अपि तटस्थता एव बोधयन्ति। गुरु और शास्त्र तटस्थ होकर आपको ज्ञान प्रदान करते हैं और मार्ग पर चलने का, अभ्यास करने का काम हमारा है। ठीक है। इफ गुरु is emotionally involved with one student, he will ignore or collapse or spoil other students. देखिए, इसलिए गुरु खास करके किसी चेले के साथ क्या कहते हैं, अत्यंत प्रेम दिखाना, फेवर दिखाना आध्यात्म गुरु नहीं करते। उनके लिए सब बराबर है। ठीक है। अच्छा, और स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंडितम, अखंडितम माने बुद्धि अतीतम, बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि अतीतम। क्योंकि देख ध्यान से सुनिए, खंडित ज्ञान माने क्या है, जब ज्ञाता के रूप में हमारा जन्म होता है अंदर, वो खंडित ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञान त्रिपुटी वहाँ पे आ गया। माने ज्ञाता के रूप में अवतरित हुए बिना, अवतार लिए बिना, ज्ञाता बने बिना जो ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, ऐसा गुरुदेव कहते थे। वही अखंड ज्ञानम, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। ये कैसा संभव है, ये बोलना मुश्किल है। ठीक है। तो इसीलिए अखंडितम, फिर संसिद्ध, सिद्ध पुरुष, परम सिद्ध पुरुष सम्मुखम तिष्ठेत, सुखम तिष्ठेत, सुसुखम तिष्ठेत। सम्मुखम तिष्ठेत, नज़दीक वहीं बैठा है, सुसुखम तिष्ठेत, आनंद से बैठा है,
निर्विकल्प आत्मना आत्मनि। बाद में ये अनुभव से पता लगेगा कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। जैसे कि पूर्ण सूर्य भगवान को पूर्ण बिंब का दर्शन सुबह सूर्योदय के समय में सूर्य बिंब का दर्शन पूर्ण रूप से दर्शन होने से पहले उदय किरण को हम देखते हैं। पहले किरण दिखते हैं और किरण से भी पहले आपको हल्का सा प्रकाश आ जाता है। प्रकाश आने लग गया, बाद में किरणें दिखेंगे, बाद में धीरे 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 बिंब का उदय होता हुआ देखते हैं। आत्मज्ञान में भी यही है। सबसे थोड़ा सा प्रकाश हो जाता है तो हमारे व्यवहार बदल जाएगा, सोच बदलेगा, शांति बढ़ेगी, गुस्सा कम हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जीवन में प्रकाश, एक समझ आ जाती है, वही प्रकाश है। फिर साधना करते 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 आपको आकाश में लाल लाल दिखने लगेगी, दिखता है लाल लाल। किरण से पहले एक आकाश जग में रोशनी आ जाती है और कुछ समय ध्यान ध्यान इंतज़ार करते रहो, किरण आएगा, किरण, प्रकाश, किरण। इसके बाद में बिंब। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में भी हमारा अनुभव ऐसे ही होता है। धीरे 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 खुलते जाएगा और एक बार अनुभव होने के बाद फिर कभी हम इस संसार के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। तो सम्मुखम तिष्ठेत, फिर निर्विकल्प आत्मना आत्मनि तिष्ठेत। निर्विकल्प आत्मा माने द्वैत रहित अनुभव। सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म शब्द लेते ही हमको लगता है कि ब्रह्म परोक्ष है। है वास्तविकता में ब्रह्म ही सब कुछ है, पर ये ब्रह्म कौन है, मुझसे अलग नहीं है ना। तो इसलिए कहा गया आत्मन्येव आत्मना तिष्ठति। केवल आत्मन्येव ब्रह्मण्येव तिष्ठति कहोगे, ब्रह्म में स्थित हो जाएगा, फिर हमको लगता है कि ब्रह्म आधार है और आधे जीव है, जीव ब्रह्म में स्थित है। ऐसा वहाँ पे द्वैत कल्पना हो जाएगी। इसलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं, आत्मना आत्मनि तिष्ठति। आत्मना तिष्ठति माने आत्मा ही स्वयं आत्मा के रूप में आप विराजमान होगे। स्वयं आत्मा के रूप में माने द्वैत रहित, माने सब कुछ मैं ही हूँ। इस अनुभव में मैं बैठ जाता हूँ, स्थित हो जाता हूँ। ये बातें सुनते 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 दो चीज़ हो सकता है। एक विवश हो जाएगा कई बार, अरे भैया सुनते आ रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है, सब कुछ मैं ही हूँ, हाँ क्या है। विवश होकर छोड़ भी देंगे। दूसरा क्या है, स्फूर्ति के साथ, प्रेरणा के साथ साधना करते रहोगे तो एक दिन ये अनुभव में आएगा। ठीक है। गुरुदेव एक आदमी को, एक बंदे को लिखा है, एक बार उन्होंने कुछ लिखा है कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड, हु बाय गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ये वो क्या 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 लिखा है। तो गुरुदेव ने कहा
I am asking you the same question. Why did you do this mischief? मैंने why did you create this world? उनसे पूछा है। तो बोला मैंने क्या किया? तो गुरुदेव का मतलब है कि the world which you are created, it's all you are bound by that. Is there any other world other than what I have created? No other world. Existence of some other world which is not created by you is a myth. And that existence is in the mind, it is also your imagination. And that also is your creation. इसीलिए तो अभी गुरु, देखिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण गीता के संदेश में आखिर में कहते हैं कि तुम ऐसा करो और यथेच्छसि तथा कुरु करके अंतिम श्लोक बोल दिया ना, माने जैसे तू सोचना है वैसे सोचो, वो वहाँ पे समापन कर दिया। फिर बोला अगले श्लोक में कि फिर भी और एक बार सुनाता हूँ। अगले श्लोक में क्या बोला? और एक बार मैं सुनाता हूँ, मेरा अभिप्राय यही है कि तुम ऐसे ही करो तुम्हारे भलाई के लिए। वो प्रेम के कारण बताते हैं। इसी तरह यहाँ पे इस श्लोक से, आने वाले श्लोक से विवेक चूड़ामणि समाप्त हो जाएगा। 479 सॉरी। इसके बाद शिष्य अपना भाव प्रकट करेगा। बाद में गुरु और एक बार अंतिम उपदेश दे देगा। कर दिया और एक बार कुछ श्लोकों में अंतिम उपदेश दे के समापन कर देता है। गुरु अपना रास्ता पकड़ेगा, शिष्य अपना रास्ता पकड़ेगा, चले जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या है इसी श्लोक में बता रहे हैं, वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्छ अखण्डरूपस्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रुतय प्रमाणम्। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्छ अखण्डरूपस्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रुतय प्रमाणम्। ये आखिरी श्लोक है। तो वेदांत सिद्धांत निरुक्ति ही, निरुक्ति माने यहाँ पे इसका अर्थ है सूत्रभूतम, सार। आखिरी में इसका सार क्या है? निरुक्ति ही, फाइनल कंक्लूजन, अंतिम निर्णय, सार। नहीं तो निरुक्ति जिस्ट, वी कैन टेक जिस्ट। भाई तो वेदांत शास्त्र उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्रों, भगवद गीता, स्मृति ग्रंथों में अनेक प्रकार के योग वासिष्ठ सारे ग्रंथ पढ़ लिया तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं वेत्तारं इति वेदांत डिंडिमः। बस कहते अल्टीमेटली यही वेदांत डिंडिमा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बस यही अल्टीमेट कंक्लूजन। बस बाकी सब अपना मन का खेल। जन्म जन्म खेलते आ रहे हैं। यहाँ पे यही कह रहे हैं, वेदांत सिद्धांत
येषा निरुक्ति ही। यही है वेदांत सिद्धांत का अंतिम तात्पर्य, निर्णय, सार, सूत्रभूतम। सूत्र क्या है? अल्टीमेटली यही है। क्या है? ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्छ। ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म ही जगत है। सारा जगत, क्योंकि इसलिए हम जगत को नहीं मानते, क्योंकि जगत माने क्या है? नाम रूपम। नाम रूप माने मिथ्या। फिर वास्तव में क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म ही अविद्या के कारण नाम रूप में प्रतीत हो रहा है। नाम रूप अविद्या के कारण उस ब्रह्म को ही नाम और रूप में हम देखते आ रहे हैं। तो ज्ञान के बाद ये नाम रूप मिट जाएंगे। मृदेव सत्यम मृत्तिका एव इति सत्यम वाचारंभणम विकारो नामधेयम। अल्टीमेटली सत्य वही है। बस आप जन्म लिया मिथ्या, शरीर धारण किया मिथ्या, गुजर रहे हैं मिथ्या, सृष्टि भी नहीं है, न आदि न अंतम, कुछ भी नहीं है। अच्छा, न साधकः न जीवः न बद्धः न मोक्षः न बंधनम। फिर है क्या? आनंद ही आनंद। तो ब्रह्म एव जीवः, ब्रह्म एव जीवः तत्त्वमसि महावाक्य। जगत भी ब्रह्म है, क्योंकि मिथ्या रूपम। ये कब पता लगेगा? निदिध्यासन के द्वारा पता लगेगा। तो फिर मोक्ष क्या होता है? अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः। देखिए बंधन कहाँ है? बंधन द्वैत में है। देखिए बंधन कहाँ है? द्वैत में है बंधन। मेरे से भिन्न और कोई वस्तु है, यदि किंचिद अंतरम कुरुते अथ तत्र भयम भवति। किंचित भेद, मुझसे कोई भिन्न है तो उससे, उस वस्तु से या व्यक्ति से भिन्नता के कारण भय उत्पन्न होता है। क्योंकि उसके कारण भय माने ये मैं इनसे प्यार करता हूं, वो खोने का भय, अलग होने का भय, उनसे दूर होने का भय, या वो कठोर व्यक्ति है, वो मार देता है मुझे, उससे नुकसान पहुंचने का डर। अद्भुतम। अल्टीमेटली तो किंचिद अंतरम कुरुते अथ तत्र भयम भवति। तो बंधन कहाँ है? द्वैत में है। बहुत ध्यान करना है। ध्यान माने फिर अगेन ध्यान सिखाओ। अब ये क्या कर रहे हैं? अभी 1 घंटा बैठकर मच्छर मार रहे क्या? ये ध्यान ही है, निधिध्यासन। मैंने बना दिया। निधिध्यासन माने लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। केवल पद्मासन में बैठकर ही ध्यान है, यही निधिध्यासन होगा, ये नहीं। वो एक मार्ग है। तीक्ष्णता से मन, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण मन को लगाओ आत्मचिंतन में, यही ध्यान है। ये भी एक बड़ी होता है कि ध्यान सिखाइए। ठीक है।
अच्छा, ध्यान का मतलब क्या होता है? अपने आप में स्थित होना। अरे अपने आप में स्थित होने से रोकने वाला कौन है? मन। तो ध्यान में क्या करेगा? भटकता हुआ उस मन को लेकर के शांत अपने आप में स्थित करना है। आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त बैठे बैठे आप सब लोग श्रवण करते समय कर क्या रह रहे हैं? इसी चिंतन में लगाया है। तो हटे बिना, घूमे बिना, विचलित हुए बिना मन यदि धारा प्रवाह जैसे, आज्य धारया, घी की धारा जैसे मन की वृत्तियां आत्मा के और ही इसका प्रवाह हो रहा है, तो यही ध्यान है। तो अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः, द्वैत को त्यागना, अखंड रूप में, अखंड माने मैं न ज्ञाता हूँ, न ज्ञेय हूँ, न ज्ञान हूँ। मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता मैं किसको जाना? द्वैत हो गया। अच्छा, तो मैं ज्ञाता हूं, ज्ञाता के रूप में स्थित हूं, फिर जानने की इच्छा होती है। भाई किसकी दृष्टि से आप ज्ञाता बन गए हैं? कोई ज्ञेय वस्तु होगा वहां, उस ज्ञेय वस्तु के संबंध में मैं ज्ञाता बन गया हूं, या ज्ञातुम इच्छा वाला हूं, जानने की इच्छा मुझ में है तो मैं ज्ञाता बन गया हूं। क्या जानोगे? मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर, मुझसे अलग वस्तु। तो ज्ञाता के रूप में परिणित होकर ज्ञाता के रूप में प्रकट होना ही मिथ्या है। यही माया है, यही बंधन है। समझ में आ गया आपको? अब कहाँ ज्ञाता मत बनो। ज्ञाता बन गया तो सब कुछ आ गया, संसार आ गया, सारा संसार। फिर जानने योग्य वस्तु है, फिर अन्य ज्ञाताएं हैं। ये ज्ञाता आपसे आगे बढ़ गया है, वो जो जानता है वो आप नहीं जानते, फिर ईर्ष्या आ गई, इच्छाएं बढ़ गई। बुद्धि में ज्ञाता के रूप में उतरना ही पाप है। ज्ञान, वही तो, ज्ञान आपसे भिन्न नहीं है ना। ज्ञान माने ज्ञात, पहले हमको लगता है कि जब तक ज्ञाता के रूप में आप स्थित है तब तक आपका द्वैत है, जब तक आपका द्वैत है आप मोक्ष नहीं पाया, अखंड रूप स्थिति नहीं हुई। खंडित रूप है, खंडित रूप। किस रूप में खंडित हुआ? ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, इसमें सारा जगत आ गया। इसलिए कहा जाता है मैं हूं करके वृत्ति भी नहीं होगी, मैं अपने आप में स्थित हूं। जैसे कि एक महात्मा उदाहरण देते हैं, जब माता के गर्भ में हम रहते हैं, हम कैसे रहते हैं? हम रहते हैं बस। वहां पे मैं का भी नहीं हुआ उदय है, पता है आपको? ईगो नहीं होता वहां ईगो कोई नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार के बिना हम है, मैं हूं, ऐसा ज्ञान भी नहीं है। नहीं, वो है, शिशु है। जन्म लेने के बाद 1-2 साल के बाद अहंकार का प्राकट्य होता है। वहां पे अहंकार आ जाता है। इसलिए बालवत कहा गया योगी को, महात्मा को।
उनकी चेष्टाएं बालवत, शिशुवत, बालवत। इसलिए अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः। बस खंडित हुए बिना, किसी भी प्रकार का खंडित हुए बिना, त्रिपुटी के रूप में, जीव जगत ब्रह्म के रूप में या त्रिपुटी के रूप में किसी भी प्रकार से खंडित हुए बिना मैं ही एक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में सब कुछ भास रहा है, जो भी है वो सारा मैं ही हूँ, मुझसे अलग नहीं है। इस अनुभव में अखंड रूप से स्थित होना ही मोक्ष है। मैंने जो क्या कहा अभी, सुनो सुनो सुनो, मंथन करो, मनन कीजिए, निधिध्यासन कीजिए। जीवन में पहला प्रकाश दिखता है, बाद में आसमान में कुछ लाइट दिखता है, लाइट, अरुणोदय। ऊपर भी एक मेघ के जैसे समान ऐसा कुछ कांति दिखती है, अच्छा ऊपर दिख रहा है। धीरे 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 करोगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्म अद्वितीय श्रुतय प्रमाणम। आहा, इस ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म में, उस ब्रह्म के बारे में श्रुति ही प्रमाण। एकम वस्तु न द्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। है क्या? ब्रह्म। वो कौन है? मैं हूँ। बस। और क्या बोलूं? हो गए। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्म माने आप ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है माने मैं कौन हूँ? जगत भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब कुछ जीव भी ब्रह्म है। सब बोल दिया ना, ब्रह्मा जगच्छ जीवन च, सब कुछ ब्रह्म ही व जीव सकलं जगच्छ। फिर अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्म अद्वितीय श्रुतय प्रमाणम। इस अद्वितीय ब्रह्म के बारे में इसका प्रमाण क्या है? केवल श्रुति ही है। ये गुरु सुन लिया, बोध अभी तक विवेक चूड़ामणि गुरु साइलेंट हो गया और शिष्य बोल रहा है। अभी पहले एक दो श्लोक 480 481 शंकराचार्य जी लिखते हैं बीच में। क्या हुआ उस गुरु और शिष्य के बीच में? गुरु ने बोल दिया, तो शिष्य ने क्या किया? गुरु बोलकर चुप हो गया। यदि 8 बज जाता मैं भी चुप हो जाता हूं। 8 नहीं बजा इसलिए बोलना पड़ रहा है, मेरा प्रारब्ध है। ठीक है। इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या प्रशमितकर्णः समाहितात्मा क्वचिद् अचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत्। इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या
प्रशमितकरणः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत। गुरु और शिष्य का संवाद ना, है ना। शिष्य गए हैं, कौन सा प्रश्न? को नाम बंध कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमक्क आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। मैंने कहा ये कम से कम बायहाट करो। स्वामी आप कहते हैं जो बोलना है बोल के जाओ, आप अंदर जाओ हम बाहर जाएंगे। जो बोलना है बोलो, बोलने के बाद आप अपने कमरे में अंदर जाओ, हम बाहर जाएंगे। इससे ज़्यादा पूछना नहीं आपको। ऐसे परीक्षा लेने वाले हैं तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है। कौन सा श्लोक है? 49। पढ़ो एक बार, देख के पढ़िए सब लोग। पहले खोलिए 49 खोल के देखो। अच्छा, द्वितीय बुक है, आपका प्रारब्ध है। को नाम बंध कथमेष्य आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथमे तदु कथमेतदुच्यताम्। ये प्रश्न पूछा है। बेचारा गुरु 2 साल से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, अब गुरु भी थक गए शायद। गुरु कह दिया बस ये वेदांत सिद्धांत निर्णय निरुक्ति ही ऐसा, यही है निर्णय भैया, बाकी सब मिथ्या है। अपने आप को जानो, कोई शाश्वत नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब बकवास है। ठीक है, ये याद रखना। आने वाला आएंगे, जाने वाले जाएंगे, ये सब खेल है, मिथ्या है, कोई सच नहीं है। ठीक है। जो कट्टर वेदांती है ना, वो बिल्कुल व्यवहार की सीमा के अंदर घुसेगा नहीं, वो व्यवहार के ऊपर ही बोलेगा। जो बात यही है, गुरु थोड़ा हमारे स्तर पर आकर नीचे उतरना नहीं। उतरना क्या है, चढ़ना क्या है? गुरुदेव कहते एक लेक्चर में कि मैं बहुत प्रेम के साथ आपके स्तर तक मैं नीचे उतर कर समझाया। मद्रास में कह दिया एक बार BA में चार्ट करके, अगेन एंड अगेन आई विल नॉट कम डाउन टू योर प्लेन टू टीच, इट इज अ टाइम फॉर यू टू कैच मी अप। बस लास्ट 1 or 2 यज्ञास में आई विल नॉट कम डाउन बोला है। BA में चार्ट हर बार बेचारे एक्सप्लेन करते थे गुरुदेव। गुरुदेव एक बार कहा कि नहीं, यू वांट रिफर द बुक बट आई यूज द BA। सर लोग आके वो PFT क्या होता है गुरुदेव? PFT एंड BMI फंक्शनिंग, द PFT इज फंक्शनिंग थ्रू BMI रनिंग आफ्टर द OET। इन लैंग्वेज को समझ नहीं आता है किसी को। propelled by, injected by the vasana, the tendencies, expressing as desires and then agitations and then activities in the world. क्या कुछ पकड़ो, ऊपर जाके पकड़ो। ठीक है। अब गुरु शिष्य इति गुरुवचनात्, हाँ पहला गुरुवचनात्, गुरु उपदेश से शंकराचार्य कह रहे हैं। क्या कहते हैं देखिए, पहला गुरुवचन सुन लिया, सुनने के उपदेश से और श्रुति प्रमाणात। देखिए
गुरु का वचन यदि श्रुति के अनुसार नहीं है तो वेदांत शास्त्र कहते हैं गुरु को त्याग दो। वेद ही प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। श्रुति अनुरूपी उपदेश देने वाले जो गुरु मिला है, हम उस गुरु को स्वीकार करते हैं। अब इसके अंदर नहीं जाऊंगा ज़्यादा। कई सिद्धांताएं हैं इस दुनिया में जिसका प्रमाण शास्त्र नहीं है। कोई व्यक्ति आकर कह देता, व्यक्ति बोलता ये मेरा अनुभव है, ये मेरा मार्ग है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आपका अनुभव और आपका मार्ग श्रुति सम्मत है, श्रुति में बताया, वेद में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, मन सब एक ही है, तो हम मानते हैं, तो आपको भी स्वीकार करते हैं, आपको हम सम्मान देते हैं। यदि आपका उपदेश या बोध श्रुति सम्मत नहीं है, हम स्वीकार नहीं करते। तो हर जगह सो क्या करेंगे, गुरु बोलेगा, बोलकर पद पद में, क्षण क्षण में, कदम कदम में शास्त्र का उदाहरण लेते हैं। भाई ये शास्त्रों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, वेद में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया। क्यों वेद और उपनिषद किसने लिखा? कोई नहीं लिखा। अपौरुषेयम। तो इसलिए गुरु उपदेश से और शास्त्र प्रमाण से, दोनों से ये सिद्ध हुआ कि गुरु जो बताया वो शास्त्र का ही है, शास्त्र में जो गीत दिया वही गुरु बताया। इसीलिए मुझे को इस तरह ऐसे गुरु मिला जो शास्त्र के अनुसार उपदेश दिया है। तो गुरु को भी सुना, गुरु को सुनने के बाद शास्त्र भी पढ़ा, है ना। शास्त्र पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि मैंने जो सुना, मैं पढ़ा, वो एक स्वयं गुरु ने, मैंने जो सुना वो सारे जो गुरु से, वो सब शास्त्र का ही सार गुरु ने मेरे को अच्छी ढंग से पढ़ाया, ऐसा मालूम हो गया। कोई भेद नहीं है, विभेद नहीं है। और इसके क्या हुआ, फिर बाद में स्वात्म युक्तिया, देखिए, परम तत्वम परम सतत्वम अवगम्य, स्वात्म युक्तिया परम सतत्वम अवगम्य, ऐसा पढ़ना चाहिए। स्वात्म युक्तिया, देखिए गुरु तो बता दिया, शास्त्र भी बता दिया, फिर बाद में अपने एक जगह पे बैठकर युक्ति लगाओ। स्वात्म युक्ति, बाय ओन रीजनिंग। अब सोचो, मंथन करो, ये होगा, ये इस गुरु ने जो कहा वो सही कहा या झूठ कहा। ठीक है, मंथन करो। मंथन करना है। तो स्वात्म युक्ति, बाय ओन रीजनिंग। तो इसका कैसे संभव? निधि श्रवण करने के बाद मनन और निधिध्यासन किया। बहुत सोचना चाहिए, बहुत मंथन करना है। हम क्या है, श्रवण के बाद भूल ही जाते हैं, हम भूल जाते हैं, मनन नहीं करते हैं। जैसे सत्संग के हॉल के बाहर गया, सब गया, उड़ गया, मनन नहीं करते। इसका प्रमाण क्या स्वामी जी? हम मनन करते हैं। 49th वर्ष पढ़ो, किताब देखे बिना। मैं कितने महीनों से बदलते आया हूँ, ये तो पढ़ लो भाई, ये तो पढ़ लो। कुछ समझते, मैं तो याद नहीं रखती हूँ, पढ़ती हूँ नहीं भी, मेरे ख्याल से सब बेकार है।
ठीक है। को नाम बंध कतमेष्यागतः कथम प्रतिष्ठास्य परमक आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। गुरु ने क्या कहा? धन्योसी कृतकृत्योसी पावनम ते कुलम त्वया। अरे भाई तो धन्य है, ऐसा प्रश्न उससे पूछा है, तेरा कुल धन्य है। तो इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् स्वात्मयुक्त्या परम सतत्वम अवगम्य। अवगम्य माने हैविंग अंडरस्टूड रियलाइज्ड परम तत्व को अवगम्य। ठीक है, अवगम्य माने भली प्रकार से समझकर। इसका मतलब समझना माने बुद्धि में नहीं, सूक्ष्म बन गया, वो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से ग्रहण करके युक्ति लगाए ना। तो मूढ़ता के कारण अच्छा गुरु बोल दिया, गुरु जो बोला सच ही होगा, गुरु मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, ये अंधविश्वास, ये भी ऐसे विश्वास नहीं। स्वात्म युक्तिया। हाँ, और सुनने के बाद प्रशमित करणः, शमित शांत हो गए, प्रकर्षेण शमित, बाद में कोई डाउट, इंद्रियें दुनिया की ओर भागना, मन भी दुनिया की ओर भागना, कई प्रकार के विकल्प होना, सब बंद हो गए। करणः इंद्रियाः, प्रशमित करणः, शमित करणः, प्रशमित करणः, समाहितात्मा, इंद्रियों को शांत कर दिया। फिर अंतःकरण समाहितात्मा माने माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज बिकम हाईली फोकस्ड। मैं बताता हूँ आपको, जब आप घर बना रहे हैं ना, घर बनाने का सोचा, बनाने का, जब तक वो बनता नहीं आपकी सारी वृत्तियाँ घर के बारे में होती है कि नहीं? बताओ, उसका प्रवाह, सीमेंट आया नहीं, और कल सोते समय भी उसको कल फ़ोन करना है, इसको कल फ़ोन करना है, और सीमेंट मंगाना है, रेती मंगाना है, ईंट ख़त्म हो गई है, प्लम्बर को बुलाना है, अरे यार आर्किटेक्ट को बुलाना है, फिर सो गए। सपने में भी वही देखते हैं, आर्किटेक्ट आ गया, बोला कि काम बंद कर देता हूँ मैं, फिर जुड़ गए नींद में, नहीं ऐसा स्वप्न क्यों देखा, फिर सो गए, डर एडवांस ले लिया 5 लाख। जब तक घर नहीं बनता तब तक आपकी सारी वृत्तियां घर के और लड़की की शादी करनी है और तलाश में है, तलाश से शुरू, सारी वृत्तियां। कोई भी किसी भी व्यक्ति को एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो क्या टर्बन लेके घूमता है, हर सिर पे लगा देके, ढूंढता पुराना एडवर्टाइजमेंट है, कहीं देखा मैं। गुड एडवर्टाइजमेंट इट इज, हु इज फिट फॉर माई डॉटर। बेचारा कोई भी जा रहा है वो देखता है ऐसे लगा के। हाँ, माने उस काम के अलावा कोई सोचता ही नहीं। नहाते समय, ब्रश करते समय, खाते समय, पीते समय, बाप रे, ऐसा आत्मचिंतन यदि हम करेंगे, इसी जन्म में आपको मुक्ति मिलेगी।
मिल जाएगी पक्का। हम क्या करते हैं, वेदांत सुनने के बाद हम भगवान की परीक्षा कर लेते हैं। हम तो इतना सुन लिया, भगवान मेरे आशीर्वाद नहीं दे रहे, इनकी शादी में कोई तलाश के कोई भेज नहीं रहा है, हालत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, पत्नी बात नहीं सुनती है, बहू नहीं सुनती है, बेटा भी नहीं सुनता है, पोता पोती नाता नाती सब लोग बेकार निकले हैं, सब परेशान करते हैं, ऐसे संसार में भगवान दे दिया। संसार के बारे में सोचते वेदांत सुनने के बाद। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग? एम आई करेक्ट और नॉट? अब क्या सुना, सबको छोड़ो ज़्यादा, फिर बगल वाला घर देखते, उस घर में सब लोग चिन्मय मिशन जाते हैं, मेरे घर में मेरे अलावा कोई आते ही नहीं, इसलिए मैं क्या सुनता हूँ कोई नहीं जानता। कोई गौरव नहीं है, सम्मान नहीं है। जब दुनिया में जब हम जाते हैं ना, बाहर एयरपोर्ट में, स्टेशन में, कहीं कहीं लोग ना गुरुदेव से एबनॉक्शियस लुक्स देते हैं, एबनॉक्शियस लुक्स। क्या मालूम मैं कौन हूँ, ये अहंकार है ना, मिथ्या है भाई। इसीलिए समाहित आत्मा का मतलब क्या है? माइंड एंड इंटेलेक्ट फोकस्ड ओनली ऑन ट्रूथ, ओनली ऑन ट्रूथ। I must realize the truth, full stop. If that is the goal, प्रशमितः करणः समाहितात्मा क्वचिद, तब क्या होगा? क्वचिद अचलाकृति ही आत्मनिष्ठितो अभूत। देखिए, क्वचिद माने किसी एक समय में, ऐसा एक समय, कुछ माने इसका मतलब क्या है? गुरु, देखिए सुनिए, गुरु बोलने के बाद क्वचित माने कुछ समय, कुछ काल तक उन्होंने निधिध्यासन किया, गुरु से विदाई लिया। गुरु बोले मेरा जो बोलना है बोल दिया, तुम जाके अपने कमरे में जाओ, निधिध्यासन करो। तो कुछ समय तक शिष्य जाके निधिध्यासन में बैठा है। निधिध्यासन माने खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम राम राम, है ना, भजन है ना। उठते भी राम कहो, बैठते भी राम कहो, चलते भी राम कहो, राम 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 करके एक भजन है। इसी तरह ये बेचारा साधक ने, गुरु शिष्य निधिध्यासन किया, समय, बहुत समय तक। कितना समय तक? वो अपने अपने शिष्य के प्रति आधारित है। आप विवेकानंद हो, बस एक बार मिला रामकृष्ण परमहंस से, हो गया। निसर्गदत्त महाराज हो, एक सत्संग गया, हो गया काम। और कोई होगा 25 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 30 साल। अब देखो, ये भी अहंकार का प्रस्ताव हो जाता है। मैं 40 साल तपस किया हूँ, 50 साल से तप कर रहा हूँ, ये भी अहंकार हो जाता है। मैं 25-30 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ, उपनिषदों का श्रवण कर रहा हूँ, ये एक अहंकार बन गया, जम गया दही जैसा। ये निधिध्यासन क्वचिद, कैसे बैठे? अचलाकृति ही, कुछ समय, फिर क्वचित एक समय में उन्होंने अभूत आत्मनिष्ठ तो अभूत, कि माने इसका मतलब क्या है? अचलाकृति माने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, निश्चल होकर। निश्चल हुआ मन,
आत्मनिष्ठितः अभूत। अभूत माने उन्होंने प्राप्त कर लिया, अपने आत्मा में निष्ठा को पाया। देखिए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, बस अभूत। वंडरफुल। किसी क्षण में, किसी काल में, कुछ समय में निधिध्यासन करके एक क्षण में उनको आत्मज्ञान हो गया। कुछ समय, कुछ क्षण में फिर आत्मा में स्थित हो गया। आपने देखा भ्रमर को, भ्रमर खिला हुआ फूल, वो फूल के अंदर वहीं जाके बैठेगा नहीं, बेटा 2-3 चक्कर काटेगा, देखेगा, फिर धीरे 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 स्थिर करते जाएगा अपने आप को। फिर बाद में बैठने के बाद 2-3 बार आपने जो पंखों को उड़ाएगा, फिर नीचे करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर देखेगा। पोजीशन में बैठने के बाद एक बार स्वाद लिया, उठेगा। समाधि। इसी तरह हमारा मन भी चंचल होता रहता है, नॉट अचलाकृति, चलाकृति ही। कभी आएगा, कभी आएगा, फिर गया, कभी गया, कभी गया। जैसे कुछ बच्चे हैं ना, चंचल होते हैं, 5 मिनट के लिए पढ़ते, 10 मिनट बाहर आते हैं। फिर मम्मी बोलेगी चल अंदर जाओ, फिर अंदर जाएंगे कमरे में, 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर बाहर आएगा। क्यों आया रे? पानी पीना है। मम्मी कुछ नहीं कहेगी बेचारी, क्या कहेगी? पानी पीना है तो पानी पी लो। हाँ पानी पीने आया हूँ, तो क्या पानी पीने आया हूँ? अच्छा पानी पी लो। गुस्सा करेगी मम्मी, अभी पीना है क्या पानी? प्यास अभी लग रही है, क्या बोल के आता है क्या सब? अच्छा 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 पी लो। फिर पानी, फिर क्यों आया? पेशाब जा रहा हूँ। मम्मी ऐसा क्यों तुम शंका से देखती हो मुझे? थोड़ी बाहर आ रहा हूँ, वो तो मन बैठता नहीं। अच्छा फिर बाद में 5 मिनट फिर आएगा, फिर क्यों आए रे? नहीं घंटी बजी, कौन आया देखने आया हूँ, मैं सोचा कि आप अंदर है तो मैं खोलूंगी ना दरवाजा, तुमको क्यों आना पड़ा बाहर? सच कहूँ, पढ़ने के लिए मेरा दोस्त आने वाला है, सोचा कि वही आया है, माने मन बैठेगा नहीं। मैं उदाहरण में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आध्यात्मिक मार्ग में हम भी बच्चे ही हैं, बैठेंगे नहीं, फिर बाद में बाहर आएगा, फिर 15 फिर 10 मिनट बाद, क्या अभी आधा घंटा हो गया ना, 4-5-10 मिनट आ गया, भूख लग रही है, कुछ खिला के जो क्या बना रहे हो कि थोड़ा मैं पकौड़ा बना रहा हूँ, पकड़ 1-2 दे देना पहले, भूख लग रही है, खाते खाते जाऊँगा। सिमिलरली हमारा मन बैठता नहीं। और एक बच्चा ऐसे तीक्ष्ण, वो हार्लिक्स रखा, भूल गया पीना, फिर मम्मी आके देखेगी, अरे हार्लिक्स नहीं पिया, अरे कब रखा? अरे बेवकूफ, रख के 1 घंटा हो गए। मम्मी सॉरी मैं भूल गया हूं, मैं ना कुछ पढ़ रहा था। तो पिया करो। वो भी कंप्लेंट है पेरेंट्स का, पर इसका मन लग गया। इसी तरह क्वचित एक क्षण में अचलाकृति ही, सारे डिस्ट्रक्शंस बंद हो गए, निश्चल हो गए, आत्मनिष्ठित हो अभूत। शिष्य भी आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने आप में स्थित हो गए। होने के बाद किंचित कालम समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम
उत्थाय परमानन्दात् इदं वचनमब्रवीत् किञ्चित् कालं समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम् उत्थाय परमानन्दात् इदं वचनमब्रवीत्। देखिए मैंने क्या भ्रमर का उदाहरण दिया है ना, ढूंढते घूमते घूमते फिरते 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 चंचलता को दिखाते 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 माँ पूल के अंदर बैठ गया, बीच में स्वाद लेने लगा, निश्चल हो गया कि नहीं। इसी तरह परे ब्रह्मणि मानसम किंचित कालम समाधाय, ये उस परब्रह्म में अपने मन को ब्रह्मानंद में डुबा दिया, समाधि में कुछ समय रहा। किंचित कालम, कितना समय, जो भी है समय, कुछ समय तक वे अपने आप में स्थित हो गए, आनंदमग्न। जैसे रमण महर्षि, गुरुदेव, शिवानंद जी, कई महात्मा लोग, साधक लोग, ज्ञानी लोग, मानसम, मन को डुबाया, किसमें, परब्रह्म में, समाधाया, डुबाया, समाधाया, रखा, विलीन किया, स्थिर करया, मन को स्थापित किया, विलीन किया, डुबा दिया आनंद में कुछ समय। बहुत बढ़िया है ना। एक बार आत्मानुभूति हुआ, एक बार आपको ज्ञान में एक ऐसा ज्ञान हुआ, आनंद हुआ, तृप्ति मिली, फिर बाद में बाहर आएंगे नहीं आप। लो रसगुल्ला खाओगे, बात नहीं करेगा। जलेबी खाओगे, क्या कहना है, मैं अपने आप में आनंद हूँ। फिर क्या, ये तो मन भागता ही नहीं, शरीर का भान ही नहीं रहा। तो किंचित कालम समाधाय, उत्थाया, कुछ समय के बाद उठ गए, कुछ समय के बाद वे अपने आप उठे, परमानंदात, कैसे, परम आनंद प्रवाह के कारण परमानंद भोगता हुआ, इदम वचनम अब्रवीत, ऐसे वचन बोला है। क्या बोला है, अभी 40 अप टू 520 श्लोक तक शिष्य बोलता रहेगा, भैया मेरा मन ऐसा प्राप्त हुआ, अब मैं ऐसा आनंदमय भोग रहा हूँ, गुरु कृपा से, इनकी कृपा से, ऐसा करके बोलता रहेगा। गुरु करीब 420-480 श्लोक बोले ना, तो बेचा शिष्य को बोलने तो 40-50 श्लोक। मिशन कंप्लीटेड, मिशन एकम्प्लिश्ड। थिंक सो क्या बोलेगा, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।